लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था और हमने एक्सरसाइज 4.1 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax plus by plus c इक्वल टू 0 को स्टडी किया था और हमने देखा था कि ax plus by plus c इक्वल टू 0 में a b c की वैल्यू एनी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। हमने आपको यह भी समझाया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है। साथ ही हमने किसी भी गिवन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। साथ ही हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में एक वर्ड प्रॉब्लम भी की थी, जहां पर हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को, एक कंडीशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया था। अब आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का कॉन्सेप्चुअल एंड इंट्रोडक्शन क्लास, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। हम आपको बता चुके हैं कि एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन ax plus by equal to जीरो की फॉर्म में होती है, where a कैन नॉट बी जीरो। जहां a जीरो नहीं हो सकता, a and b कैन बी एनी रियल नंबर बट a कैन नॉट बी जीरो। हमने आपको ये भी बताया था a जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो x वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा और x वाला टर्म जीरो होने की वजह से x की हाईएस्ट पावर 1 नहीं रह पाएगी और ये वन वेरिएबल के ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह पाएगी, इसलिए a जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर a और b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके डिफरेंट डिफरेंट लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं इन वन वेरिएबल। तो अगर हम लें a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू मान लो हमने ले ली -2 एंड b इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू -2 को लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाओ तो 2, सो 2x, सो x इक्वल टू क्या आ जाए 2/2, x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल किया है। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। अब इस एग्जांपल में मान लो हमने a की वैल्यू ले ली 3 और b की वैल्यू मान लो हमने ले ली -4। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें 3x -4 इक्वल टू 0। a हम 0 नहीं ले सकते, हमने आपको बताया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 4, सो x आ जाएगा 4/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो आप देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक सॉल्यूशन मिलता है, वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमेशा एक सॉल्यूशन मिलता है। तो हम नोट लिख सकते हैं, नोट इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी गेट वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, या कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है, ये बात हमने देखी। ठीक है, तो हमने दो एग्जांपल लिए, a और b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ली और वहां से जो लीनियर इक्वेशन मिली उनको हमने सॉल्व किया और वहां से हमने देखा कि एक ही आंसर मिल रहा है क्योंकि एक ही अननोन है, एक ही अननोन x है, तो एक ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ, यहां पे हमने किया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हम करेंगे। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ax plus by plus c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, जहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, ये बात मैंने एक्सप्लेन की हुई है, बहुत ध्यान से इसको देखना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इंट्रोडक्शन क्लास में जाके देखो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 के इक्वल क्यों नहीं है, इसका मीनिंग होता है a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इंट्रोडक्शन में आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर a और b की कोई भी वैल्यू ले लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने a लिया 1, b भी लिया हमने 1, ठीक है, और c की वैल्यू हमने ले ली -5। ठीक है, a हमने ले लिया 1, b ले लिया 1 और c ले लिया -5। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी हमारी x प्लस y -5 इक्वल टू 0, सो x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब देखो ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, टू वेरिएबल्स हैं यानी टू अननोन्स हैं। तो यहां पर x एंड y, यहां पर क्या है 2
अननोन्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इजीली हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करके x की वैल्यू निकाल ली थी, लेकिन यहां पर वेरिएबल दो है। तो अगर हम यहां पर चेक करना चाहें कि x की और y की क्या वैल्यू हो सकती है, मतलब आप इस कंडीशन को ये समझो कि दो वैल्यूज का सम 5 कब कब हो सकता है। आप एक बात बताओ, दो चीजों का सम 5 कब हो सकता है? तो ऐसे तो बहुत सारे केस हैं, देखो बहुत सारे केस हो सकते हैं। टेक x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। भाई x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 लोगे तो भी आपको 5 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2 लोगे तब भी आपको 3 प्लस 2 5 मिलेगा। सिमिलरली x की वैल्यू 2.5, y की वैल्यू 2.5, दोनों की वैल्यू 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 भी आपको 5 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू क्या लो, x की वैल्यू मान लो 4 ले लो एंड y ले लो 1, तो भी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 मिलेगा। x की वैल्यू अगर आप 4.5 ले लो, ठीक है, और y की वैल्यू आप क्या ले लो 0.5, तो भी 4.5 प्लस 0.5 इक्वल टू क्या मिलेगा 5 मिलेगा आपको। ठीक है, सिमिलरली आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। मानो आपने x की वैल्यू -1 ली एंड y की वैल्यू 6 ली, तो -1 प्लस 6 भी तो आपको 5 दे देगा। तो आप देख सकते हो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, क्योंकि आप x की वैल्यू -2 लोगे और y की वैल्यू 7 तो भी 5 मिलेगा। तो आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सोच सकते हो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो यहां पर भी नोट लिख लेते हैं, नोट, ठीक है, देयर आर infinitely or infinite many solution of linear equation in two variable। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। इन सॉल्यूशंस को हम एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, these solutions are represented in the form of ordered pair that is, किस ऑर्डर पेयर, इस तरीके से इनको लिखते हैं सॉल्यूशंस को x, y इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 2 और 3 सॉल्यूशन था, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। जहां पहले हम क्या लिखते हैं, x की वैल्यू को लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू को लिखते हैं। हम इसे ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। आप 2, 3 को 3, 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3, 2 लिख दोगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, क्योंकि यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। तो किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 2, 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने देखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, और उन सॉल्यूशंस को आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये जो x और y की वैल्यू है, ये क्या है? ये ऐसी वैल्यू है जो x और y को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट में पुट करने से राइट के इक्वल दे रही है। तो मतलब आप कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर those values of unknowns, या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल्स for which satisfies given linear equation in two variable। ठीक है, that is makes LHS equal to RHS। मतलब आप कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन दोज वैल्यूज ऑफ x होती है, या दोज वैल्यूज ऑफ अननोन होती है, या दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स होती है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देती है, मतलब LHS और RHS को इक्वल कर देती है। अब देख सकते हो जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 3 पुट की, तो 2 और 3 मिलके क्या बना रहा था 5, मतलब लेफ्ट में पुट करने से राइट के इक्वल हो जा रहा था। ठीक है, अब अगर आप x की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू ले लो, मान लो x की वैल्यू आपने 5 ले ली और y की वैल्यू 1 ले ली, तो 5 प्लस 1 6 दे देगा, which is not equal to RHS। ठीक है, 5 प्लस 1 6 दे देगा, which is not equal to RHS। राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड तो 5 है, तो उस केस में 6 और 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो आप कहेंगे 6 and 1 are not satisfying the equation, so these are not the solution of the given equation। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, फाइंड करने के बाद
हम उन्हें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि ऑर्डर यहां पर मैटर करता है। 2,3 को आप 3,2 नहीं लिख सकते हो, उससे x की वैल्यू y और y की वैल्यू x इंटरचेंज हो जाएंगी, विच इज रॉन्ग। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल एंड इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।